बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 जून है, बुध का दिन है। बात करेंगे कराची की और कराची में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की। कराची सखी हसन में सीरीना मोबाइल मार्केट में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक नौजवान टिकटॉकर, यूट्यूबर, व्लॉगर भी कह सकते हैं, उनको बड़ी बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पहले ये कहा गया कि शायद ये मामला किसी तल्ख कलामी का था, या अमूमन जैसे होता है, ज़ाहिर बात है कराची से हम अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी डकैती हुई और बंदे ने मुज़ाहमत के ऊपर जो है वो किसी ने किसी को गोलियां मार दी और इस तरह की खबर। लेकिन बाद में जब इसकी वजूहात सामने आई, जब वो गोली मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जो एक खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, वो बड़ी अफसोसनाक थी। और उसके जो वजूहात और जो मामलात पता चले हैं वो डिस्कस करने के लायक हैं, और उसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 बच्चों के बाप, जिसकी उम्र जो है वो महज 24 साल थी, उसको बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी गुनाह के जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आज की इस वीडियो में इसका मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे में क्या कुछ लिखवाया है, जो मकतूल है उसके वालिद की मुद्दत में तैमूरिया थाने में। आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो तफसीलात सामने आई हैं, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। बहरहाल जी, कल एक खबर आती है कि एक साद अहमद नामी नौजवान, जिसका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ये टिकटॉक के लिए वीडियोज़ वगैरह भी बनाता है, ये उस वक्त जो है वो सीरीना मोबाइल मार्केट के बाहर मौजूद था और ये अपनी वीडियो बना रहा था। उस वक्त जो है वहाँ पे जो सीरीना मोबाइल मार्केट का गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने इस साद नामी नौजवान को जो है वो गोली मार दी। जब गिरफ्तार किया गया उस शख्स को, पुलिस आई तो उसने कहा कि जी ये बार बार वीडियो बनाते हुए मेरी तरफ इशारे कर रहा था, तो मैंने इसको गोली मार दी। ये बड़ी हैरानकुन और बड़ी अफसोसनाक वजह थी। लेकिन मामला ऐसा नहीं था। उसका दोस्त भी साथ मौजूद था, साथ का, और उसके दोस्त ने यह बताया कि जी हमने ये वीडियो बनाने से पहले यहाँ की जो मोबाइल की मार्केट की कमेटी है उनसे बाकायदा इजाज़त ली थी। पता ये चला कि ये नौजवान जो है, ये जो पाक भारत टाकरा आ रहा है, ये जो मैच होने जा रहा है, इसके ऊपर आवाम की राय लेने के लिए गया हुआ था। जैसे आपको पता है, हम लोग बाहर जाते हैं, अमूमन यूट्यूबर्स बाहर जाके लोगों से पूछते हैं कि जी ये हो गया तो इस पर आपकी क्या राय है। तो ये पता चला कि ये बेचारा तो वहाँ पे अपने इस मामले में गया हुआ था, वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था, लेकिन गार्ड ने क्यों मारा। गार्ड से जब पूछा गया, क्योंकि गार्ड के हवाले से आगे चल के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि गार्ड है कौन, कैसे कराची आया, कितने अरसे से काम कर रहा था, वो भी बड़ी खौफनाक वजह है, वो भी आप सुन के हैरान होंगे। बहरहाल जी, गार्ड से पूछा गया कि जी आपने क्यों मारा, तो उसने बाद में ये बयान दिया कि जी मैं तो उसको जानता ही नहीं था, ये बार बार कैमरा जो है वो मेरे करीब ला रहा था और मुझसे बात कर रहा था, और मैंने इसको मना किया कि जी मेरे से बात ना करें, मुझे नहीं समझ आती, पश्तो स्पीकिंग है, उसको उर्दू नहीं आती, उर्दू बोलना भी नहीं आती। पुलिस वाले भी यही कह रहे हैं कि हमें तफ्तीश में मुश्किल हो रही है क्योंकि उसको पश्तो के अलावा कोई ज़बान ही नहीं आती। बहरहाल जी, वो कहता है कि जी मेरे करीब आया, बार बार मैंने इसको मना कर रहा था कि वीडियो मत बनाओ मत बनाओ, लेकिन इसने वीडियो बनाई तो उसके बाद फिर मैंने इसको गोली मार दी। तो लोगों ने उससे पूछा, जो सहाफ़ी थे, कि यार आपने क्यों गोली मारी। उसने कहा बस मैंने मार दिया सो मार दिया। वो इस तरह की, मतलब मेरे ना वो वीडियो बयान मेरे पास पड़ा हुआ है, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, कि वो शख्स कह रहा है कि जी बस मैंने मार दिया सो मार दिया। कोई ऐसा उसको, मतलब उसको इस चीज़ का कोई रंज या गम नहीं है। वो कहता है कि जी मुझे पता नहीं चला कि मुझसे गोली कैसे चली है। बहरहाल बाद में जी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि वो बेचारा अपनी वीडियो बना रहा था, दोस्त उसका साथ था, उसने हाथ में यही वाली सेल्फी स्टिक जिस तरह हमने रखी होती है, और मोबाइल और माइक जो है वो हाथ में था, और वो लोगों से राय ले रहा था। वो मार्केट के मोबाइल मार्केट के सामने खड़ा होकर यही कर रहा था कि एकदम से गोली चलने की आवाज़ आती है, पहली गोली से वो बचता है, दूसरी गोली उसको लगती है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। आप उसके खुदा नक्शा उस वीडियो में एक्सप्रेशंस देखें, वो खुद हैरान होता है कि मुझे क्यों गोली मारी गई है। वो इसी असना में नीचे गिरता है, फिर हिम्मत इकट्ठी करके ऊपर खड़ा होता है, लेकिन जाहिर है गोली लग चुकी होती है, दोबारा नीचे गिरता है, और उसके बाद उसका दोस्त उसके साथ होता है, फिर उसके लोग जमा होते हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और फिर उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उस बेचारे की डेथ हो जाती है। ये नौजवान 2 बच्चों का बाप था, इसकी उम्र टोटल 24 साल थी, जैसे मैं आपको बताया जा चुका हूँ। अब उसके बाद तैमूरिया पुलिस ने फायरिंग करने वाले गार्ड को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 35 साल गार्ड, जिसकी शनाख्त अहमद गुल्द वल्द जवाता खान के नाम से हुई। और उसने पुलिस को कहा कि जी मैं सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम हूँ और जो है मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था। अब जब उससे तफ्तीश की गई, वो बड़ी खौफनाक है, वो मैं आपको बता देता हूँ तफ्तीश क्या है। एक तो उसे उर्दू नहीं आती, दूसरा
ना उसे असला चलाना आता है, उसको कोई पता नहीं था कि असले को कैसे चलाना है, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है उसने कोई ट्रेनिंग ले ली। तीसरा, जब उससे पुलिस ने पूछा कि आपकी कंपनी का क्या नाम है जिसके साथ आप काम करते हैं, तो उसको अपनी कंपनी का नाम भी नहीं आता था। चौथा, वो कहता है कि जी वो ये भी वजह नहीं बता रहा कि जी उसने कत्ल क्यों किया है। वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्यों मारा है, बस मैंने मार दिया है। उसके बाद वो कहता है कि जी मैं बात कर रहा था तो मेरे से गोली चल गई। अच्छा, उसके अलावा कहता है जी कि मैं वजीरिस्तान से आया हूँ और कराची में कुछ अरसा पहले आया था। मंगू पीर में वो कहता है मैं रिहाइश अख्तियार की हुई है और सिक्योरिटी कंपनी ने मुझे भर्ती कर लिया था और मैं यहाँ ड्यूटी देता था। और उसके बाद वो कहता है कि जी ये सारा मामला हुआ। अब इसके जो कत्ल है, इसका मुकदमा जो है वो बाकायदा तौर पर इसके वालिद की मुदैयत में तैमूरिया थाने में जो है वो दर्ज करवा लिया गया है। और पुलिस का कहना है कि मुकदमा गार्ड सिक्योरिटी कंपनी सरीना मोबाइल मार्केट के जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। और ये जो मकतूल विलागर है ये पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतल्लिक शहरियों की राय लेने सरीना मोबाइल मार्केट गया था, जिसे गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का मौक़िफ़ आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी टिकटॉक वीडियो भी बना रहा था। SSP सेंट्रल साहब ने बताया कि जी गार्ड गिरफ्तार हो गया है और उसकी शिनाख्त जो भी है वो मैंने आपको बता दी है, और 222 गन थी उसके पास, वो कब्जे में ले ली है। अब यहाँ पे एक बड़ा ही अफसोसनाक अमर है और एक पहलू है जिसकी तरफ मैं निशानदेही जरूर करना चाहूँगा। हैरानकुन तौर पर जो इसकी सिक्योरिटी कंपनी है उनकी लापरवाही है, ज़ाहिर बात है। उन्होंने बगैर कुछ पूछे और बगैर कुछ चेक किए इसको भर्ती भी कर लिया और इसको ड्यूटी पे भी लगा दिया, और इसको ये तक नहीं बताया कि आपने किन हालात में असला चलाना है या नहीं चलाना है। SOPs होते हैं सिक्योरिटी कंपनीज के, वहाँ पे बताया जाता है कि आपने असला चलाना है या नहीं चलाना, और अगर चलाना है तो कौन सी ऐसी मजबूरी हो कि आप असला इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको गोलियां भी नहीं दी जाती, सिर्फ गन होती है जो उनके पास पड़ी होती है, उसके अलावा उनके पास गोलियां नहीं होती, लेकिन उनको गोलियां दी गई। बहरहाल जी, इसके हवाले से मजीद ये पता चला है कि जी ये बंदा जो है ये ना तो जो है बात कर सकता है ना बोल सकता है, और हैरान कुन तौर पर इसके वेयर अबाउट्स का भी ये ऐसा कोई पता नहीं है। जैसे होता है ना कि जी कोई बंदा वहाँ आता है और वह, मैं अक्सर वीडियोस कराची के हवाले से करता हूँ, बल्कि परसों भी मैंने एक वीडियो किया तो उसके नीचे मेरे अक्सर कराची वाले दोस्त लिख रहे होते हैं कि बड़े शहरों में जितनी भी वारदातें होती हैं वो अमूमन आउटसाइडर्स जो बाहर से आकर आबाद हुए हुए लोग होते हैं वो करते हैं, और वहाँ के रिहायशियों का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कराची को पाकिस्तान की गरीबों की माँ भी कहा जाता है, कराची एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो अर्बनाइजेशन हुई उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ वह कराची हुआ, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा लोग आबाद हैं, हर ज़बान हर रंग हर नस्ल के लोग वहाँ जाके आबाद हुए, और कराची इतनी जो है मोहब्बत करने वाली माँ है कि उसने तमाम लोगों को अपनी बाहों में समोया, और तमाम लोग वहाँ पे चाहे वो अमीर हो गरीब हो, फुटपाथ पे रहने वाला हो, कोठी वाला हो, गाड़ी वाला हो, वो सारे वहाँ पे रोज़गार हासिल भी कर रहे हैं, कराची से खा पी भी रहे हैं और कराची से पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन कराची की हाल पूछने वाला, कराची का मदद करने वाला, कराची को अपना ध्यान देने वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। कराची के ये जो हालात हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा किरदार है कराची और वहाँ पे जो हुकूमतें रही हैं, या कराची में जितने लोग रहे हैं, या कराची के जितने लोग हैं जो मतलब इस काम के करते धरते हैं, या जो इसके समझने वाले हैं, या जो इसके हुकूमतों में रहने वाले लोग हैं, उनकी इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने कराची को इस हाल तक पहुँचा दिया है। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जी, 2 बच्चों का बाप, वालिद उसका जो है उसकी मुद्दत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखते हैं पुलिस इसकी जिस तरह भी तफ्तीश करती है, तफ्तीश उससे जारी है। उसके इब्तदाई बयान मैंने आपको बता दिया, इस हवाले से क्या कुछ कह रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक करम करे, और अल्लाह करे जिस बेचारे को बेगुनाह बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया गया है उसके बच्चों को इंसाफ मिले, अल्लाह करे। और इस शख्स को जिसने ये काम एक ऐसे कर दिया है जैसे उसने किसी कुछ किया ही ना हो, और वो ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं चला और मैंने मार दिया तो मार दिया। बस अल्लाह पाक जो है वो सब हम सब पे अपना रहम व करम करे, और अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। दुआ किया करें सब के लिए कि अल्लाह जो है वो खैरियत के मामलात करे सबके लिए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह कराची समेत हमारे मुल्क के तमाम शहरों की जो है वो खैरियत रखे। अल्लाह सब पे जो है अब सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।